हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हम लोग त्रिकोणमिति क्लास 10th का पढ़ रहे थे और त्रिकोणमिति का ये पार्ट 3 मतलब तीसरा वीडियो है। तो अभी तक में जो पढ़े थे थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि त्रिकोणमिति का जो मतलब सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े थे। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा वाला भुजा होता है उसको कर्ण कहते हैं, इसको आधार कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, यानी पी से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि इन तीनों का फार्मूला। तो पहला फार्मूला पढ़ा था कि h इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़ा था। p इक्वल टू पढ़े थे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और b इक्वल टू पढ़े थे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद पढ़े थे हम लोग कि त्रिकोणमिति का 6 अनुपात होता है, जिसमें से पहला होता है साइन थीटा और साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच। उसके बाद कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी पढ़े थे। ठीक, इन तीनों का उल्टा पढ़े थे। कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला एच बाई पी। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, इसीलिए एच बाई बी। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई पी। ठीक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी 3 टाइप से बताए थे। सबसे पहला टाइप बताए थे कि अगर पी बी एच में से कोई तीनों चीज दे देगा तब हमको कहेगा त्रिकोणमिति का सभी अनुपात निकालिए, तो निकाल सकते थे। दूसरा टाइप में पढ़े थे कि इन तीनों में से कोई 2 चीज देगा और कहेगा सभी त्रिकोणमिति अनुपात निकाले। तो सबसे पहले जो तीसरा चीज नहीं पता रहेगा उसको निकालते हैं और तब जाकर के त्रिकोणमिति का सभी वैल्यू निकालते हैं। आगे जो इसके बाद तीसरा टाइप पढ़े थे कि त्रिकोणमिति में से कोई एक फंक्शन कोई अनुपात एक दे देगा और बाकी सब कहेगा निकालने के लिए। जैसे बताए थे कि मान लीजिए साइन थीटा दे दिया आपका 3/5। ठीक, तो 3/5 दे दिया मान लीजिए। तो यहाँ पर हमको निकालना है बाकी सभी अनुपात। तो क्या करेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच। तो इसका मतलब ऊपर वाला पी और ये एच हो गया। तो पहले बी निकाल लेंगे बी के फॉर्मूला से, उसके बाद सभी आराम से हम लोग निकाले थे। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया था, इसको अच्छे ढंग से पढ़े थे। इसको आप लोग रिवीजन किए होंगे और बनाए हुए भी होंगे। बहुत बच्चे बना करके मेरे व्हाट्सएप पर भेजे भी है और लोगों से भी उम्मीद है कि उनको अगर समझ में आता हो तो बनाए। अगर नहीं भी समझ में आता हो, थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम हो तो क्या करें, किसे हमसे पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9504465606। ठीक है। बहुत बच्चे भेजे हैं बना करके, सर देखिए सही है कि गलत है ना। तो आप लोग भी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि त्रिकोणमिति में ही मान लीजिए कि और जैसे अभी तक पढ़ रहे थे कि सभी अनुपात ज्ञात करें। मान लो कि अब दे देगा यहाँ कि यदि साइन थीटा इक्वल टू मान लो 3/5 ही दे दो, तो बोलेगा कि सिद्ध करे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, हमको करा कि साइन थीटा इक्वल टू दिया 3/5, तो करा सिद्ध करे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब बताइए साइन थीटा हमको पता है कि 3/5 दिया हुआ। ठीक, तो इससे हमको 2 चीज पता चलेगा, P, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बाई एच, इसलिए P और H तो पता है। P कितना है इसमें, तो साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 3/5। तो इसमें हमको पता है कि P साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P बाई एच। इसका मतलब P हमको पता है 3 और H इक्वल टू 5। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, B निकालेंगे। B का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब बताइए B इक्वल टू रूट अंडर एच, तो एच का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस पी का स्क्वायर, पी का वैल्यू कितना 3 का स्क्वायर 9। तो B इक्वल टू रूट अंडर कितना होगा 16, और 16 का वैल्यू कितना होता है 4 होता है। यानी हमारा B का वैल्यू जो आया 4 आया।
तीनों पता रहना चाहिए तब आगे बढ़ेंगे। इसलिए इसमें पी और एच पता था तो पहले बी निकालिए। अब हमको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। सिद्ध करना है क्या, तो सिद्ध करना है, यहाँ पर दिया हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, कैसे सिद्ध करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस से चलते हैं। याद रखिएगा बराबर के लेफ्ट साइड को, है ना, एलएचएस कहते हैं और राइट साइड को आरएचएस। इसको एलएचएस क्यों कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड में उसको आरएचएस कहते हैं, राइट हैंड साइड इसलिए उसको आरएचएस कहते हैं। एलएचएस से चलेंगे आरएचएस, अगर एलएचएस को सॉल्व करेंगे, अगर आरएचएस के इक्वल हो गया तो समझिए हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, अब बताइए एलएचएस में क्या दिया हुआ था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, इसकी साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब साइन थीटा का पहले फॉर्मूला लगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब ध्यान देखिएगा यहाँ, अब क्या है, पी बाई एच है, पी, तो पी का वैल्यू कितना है, 3 है, 3 बाई एच का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर, प्लस बी, बी का वैल्यू कितना निकाले हैं, 4, तो 4, अब बाई एच का वैल्यू 5 का स्क्वायर। अब बताइए 3 का ये जो स्क्वायर है, 3 और 5 दोनों पर है, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 5 का स्क्वायर 25, प्लस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब बताइए दोनों का एलसीएम लेंगे तो 25, यहाँ 9 प्लस 16 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, अब बाई 25, 25 से 25 कट गया तो क्या हो गया 1। तो देखिए तो आरएचएस में 1 ही है ना, इसका मतलब क्या होगा कि हमारा एलएचएस से भी 1 आया है और आरएचएस में भी 1 है, इसलिए एलएचएस इक्वल हो गया आरएचएस के। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, इस प्रकार से और भी क्वेश्चन रह सकता है। जैसे अब ध्यान देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि यदि, ध्यान देखिएगा, यदि साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा या कुछ भी रह सकता है, यहाँ पर मान लो कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 8/10, कॉस थीटा इक्वल टू कितना है 8/10। तो क्वेश्चन है इसमें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक, यहाँ बोल दिया क्या, कॉस थीटा इक्वल टू 8/10। ठीक है, तो हमको कह रहा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, इस बेसिक है, अगर ये चीज अच्छे से समझ जाते हैं तो आगे त्रिकोणमिति में प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ, तो सबसे पहले यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू दिया और 8/10, यहाँ हमको वैल्यू किसका निकालना है, टेन का। अब बताइए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी, क्या होता है पी बाई बी, यहाँ टेन का यूज है तो पी बाई बी होता है। हमको पता क्या क्या है, तो देख लीजिए कॉस थीटा इक्वल टू दिया और 8/10, इसका मतलब हुआ कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच इक्वल टू 8/10, यानी हमको बी पता है और एच पता है, और इसमें क्या क्या चाहिए, पी और बी चाहिए, यानी पी चाहिए, इसमें पी हमको पता नहीं है, नहीं बी पता है 8 है, एच पता है, तो सबसे पहले पी निकालेंगे। तो पी का फॉर्मूला क्या होता है, √h² माइनस बी स्क्वायर। अब बताइए पी इक्वल टू √h, तो एच का वैल्यू कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर, आप माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। अब बताइए तो P इक्वल टू हो गया √10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64, तो P इक्वल टू हो गया, ध्यान देखिएगा 100 में से 64 घटाइए तो कितना होता है 36, तो P इक्वल टू हो गया 6, तो P का वैल्यू हमको पता चल गया। अगर अब देखिए यहाँ B भी पता है, H भी पता है, P भी पता है, अब जो जिसका मान निकालना है उस पर ध्यान दीजिए, किसका मान निकालना है, वैल्यू निकालना हमको 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अब बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का। ठीक, अब देखिए ध्यान से यहाँ, तो 1 है तो 1 माइनस टी टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा,
देखिए tan का स्क्वायर है, याद रखिए। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई बी। स्क्वायर है तो स्क्वायर बाई नीचे 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस tan का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई बी। स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब गौर से देखिए 1 है तो 1 माइनस p बाई बी का स्क्वायर। p का वैल्यू कितना निकाले हैं, 6। अब बाई बी का वैल्यू कितना है, 8 का स्क्वायर बाई नीचे भी वही 1 प्लस p बाई बी है यानी 6/8 का स्क्वायर। अब ध्यान देखिए 1 है तो 1 माइनस ये जो स्क्वायर है 6 और 8 दोनों पर है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36/8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर 64 बाई नीचे भी 1 प्लस इस 6 का स्क्वायर 36 और इसका 64। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर अगर इसके नीचे 1 रहता है, 1 और 64 का एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा, 64। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 64 माइनस कितना है, 36 बाई फिर यहाँ नीचे वाला का देखेंगे, इसके नीचे भी 1 रहता है, 64 और 1 का एलसीएम लेंगे कितना होगा, 64। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, 64 प्लस यहाँ पर कितना है, 36 है, 36। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए 64 से 64 कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ देखिए 64 में से 36 घटाओ, है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, घटाने आता होगा, है ना। 14 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 8। ठीक, 5 बचे, 5 में से 3 घटेगा 2 बाई यहाँ पर देखिए 6 इन दोनों को जोड़ना है, 6 4 10 के 0 बचे कितना, 1। 6 3 9 1 10, है ना, यानी कितना आ गया, 28/100। इसको काट दीजिए, 2 से काटते हैं 14 बार में, 50 बार में, है ना, फिर काटते हैं 2 से 25 बार में, 7 बार में, तो कितना गया, ऊपर में 7 और नीचे 25, 7/25 इसका क्या आ गया, वैल्यू आ गया। तो इस प्रकार से इसमें हम लोग क्या है, इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। ठीक है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है इसी में, ध्यान से देखिएगा। एक मिनट,